गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो हमारा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कि जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है किसी भी फर्म में तो उस टाइम पे हम क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो पिछली जो वीडियो हमारी थी उसमें फर्स्ट ट्रीटमेंट हमने किया था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और उसमें हमने एग्जाम्पल किए थे, एग्जाम्पल नंबर 1 to 12। डिफरेंट सिचुएशंस में हम किस प्रकार से, डिफरेंट कंडीशंस में हम किस प्रकार से नया अनुपात निकाल सकते हैं, न्यू रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमने पिछली क्लास में सीखा था। और आज की क्लास में बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा उसी के साथ वो हम करने वाले हैं, और टॉपिक का नाम क्या है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। माने त्याग अनुपात हम निकालना चाहते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो हम निकालना चाहते हैं कि जो पुराने साझेदार हैं, ओल्ड पार्टनर हैं, वो न्यू पार्टनर के फेवर में अपने प्रॉफिट में से कितना पार्ट जो वो दे देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, त्याग देते हैं। ये उनकी रेशो क्या है ये आज हम फाइंड आउट करने वाले हैं। हालांकि जब लास्ट टॉपिक मैंने करवाया तो उसके साथ साथ हर इलस्ट्रेशन में, हर क्वेश्चन में मैंने आपको न्यू रेशो के साथ साथ सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना भी बताया था। तो इसलिए आप उससे ऑलरेडी आप फेमिलियर हैं, तो इस टॉपिक में ज्यादा प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है, क्योंकि जो सिचुएशन हमारी है, जो कंडीशंस हमारी हैं, वो हमारी सेम वैसी ही है जिस प्रकार से हम न्यू रेशो कैलकुलेट करते टाइम यूज करें। तो बच्चों इस टॉपिक को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशन हम करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 13 टू इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब ये करने से पहले अगर मैं आपको फॉर्मूले के बारे में अवगत करवाऊं तो आप जानते हैं लास्ट जब टॉपिक हमने किया तो हमने न्यू रेशो का फॉर्मूला हमने किया था, और न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या था बच्चों, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। हालांकि मैंने आपको बताया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, इन वर्ड्स को हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी हम न्यू रेशो निकालेंगे बच्चों तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, न्यू शेयर निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम न्यू रेशो निकाल सकेंगे। इसी प्रकार से सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने से पहले भी हमें पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग शेयर माने सैक्रिफाइस निकालना पड़ता है। तो रेशो वर्ड यूज ना करके मैंने जो वर्ड यूज किया था वो वर्ड क्या था, मैंने न्यू शेयर वर्ड यूज किया था। न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस भी बोल सकते हैं इसको हम, या सैक्रिफाइसिंग शेयर भी बोल सकते हैं। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए इसका आप यूज ना ही करें तो बेहतर है। अब जो ये फॉर्मूला बच्चों है न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस, इसी फॉर्मूले से हम ओल्ड शेयर भी निकाल सकते हैं अगर ओल्ड शेयर मिसिंग है और न्यू शेयर और सैक्रिफाइस गिवन है, और अगर सैक्रिफाइस मिसिंग है तो विद द हेल्प ऑफ न्यू शेयर एंड ओल्ड शेयर वी कैन इजीली कैलकुलेट सैक्रिफाइस। यहाँ पे अगर हम देखें तो सैक्रिफाइस हमारा प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में था। सैक्रिफाइस इज इक्वल टू कैसे होगा जी, ओल्ड शेयर है इधर हमारा, ओल्ड शेयर ये न्यू शेयर के साथ यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, माइनस न्यू शेयर। तो जो फॉर्मूला हमारा है टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस इज ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो इसी की हेल्प लेके बच्चों हम इलस्ट्रेशन नंबर 13 से 19 तक यहाँ पे हमें देखने वाले। सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन नंबर 13 को देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13 को एक बार हम रीड करते हैं। A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2। माने A, B, C जो है वो अपने प्रॉफिट्स को 5:3:2 में डिवाइड करते हैं बच्चों।
दे एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप। उन्होंने क्या किया, डी को पार्टनरशिप में एडमिट कर लिया है। और द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पार्टनर्स इज 3:2:2:3। माने हमारे पास ओल्ड रेशो भी गिवन है क्वेश्चन में और हमारे पास है न्यू रेशो भी गिवन है, और हमें क्या करना है, कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशो। माने हमारे पास ओल्ड रेशो गिवन है, किसकी ओल्ड रेशो गिवन है, A B C एंड रेशो इज 5:3:2, और हमारे पास न्यू रेशो भी गिवन है एंड दैट इज 3:2:3। और ये 3 किसके लिए आ गई थी, हमने किसको एडमिट किया है, डी को एज ए न्यू पार्टनर हमने एडमिट किया। इस क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास और रेशो भी गिवन है और उसके साथ साथ हमारे पास न्यू रेशो के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। और जैसे कि आप जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला किया था कि किस प्रकार से हम सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर सकते हैं। सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू। सैक्रिफाइस कोई कब करेगा, जब उसके पास पहले ज्यादा था, पहले ज्यादा प्रॉफिट का शेयर लेता था वो, और अब फ्यूचर में उसका जो शेयर है प्रॉफिट का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तभी तो सैक्रिफाइस होगा। इसलिए यहां फॉर्मूला हमारा है सैक्रिफाइस का ओल्ड शेयर माइनस से न्यू शेयर। तो यहां पे निकाले अगर हम एज सैक्रिफाइस, एज सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड, ए का ओल्ड कितना है जी, 5 डिवाइडेड बाई 5 + 3 + 2 10 माइनस न्यू, न्यू कितना है जी, 3 डिवाइडेड बाई 3 + 2 5 5 + 2 7 7 + 3 10 मीन्स 5 - 3 2/10 इज द सैक्रिफाइस मेड बाई ए। अब यहां पे अगर हम बी का निकाले, बी इज सैक्रिफाइस, अगेन फॉर्मूला इज सेम, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो बी का ओल्ड शेयर कितना है, 3/10 माइनस न्यू शेयर 2/10 इज इक्वल टू 1/10 इज द सैक्रिफाइस मेड बाई बी। सी इज सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर ऑफ सी इज 2/10 माइनस न्यू शेयर इज ऑल्सो 2/10 मीन्स नील। इसका मतलब यह है कि सी ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया है। और डी का अगर निकाले बच्चों, तो डी तो एडमिट हुआ है, इसलिए डी का तो क्या है, सारा का सारा गेन ही है हमारा, या फिर न्यू शेयर कह सकते हैं हम, न्यू शेयर ही है हमारा, और वो कितना है हमारा 3/10। माने सी जो है वो 3/10 के लिए आया है बेटे, और इसको 3/10 कौन दे रहा है, देखो 2/10 तो इसमें से ए दे रहा है, और 1/10 कौन दे रहा है, बी दे रहा है, तो 2 + 1 हो गया ना 3/10। तो सी को कुछ सैक्रिफाइस करने की जरूरत पड़ी नहीं। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे सैक्रिफाइस हमारे पास आ चुका है। अब हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू, ए का शेयर कितना है 2/10 रेशो, बी का शेयर कितना है 1/10। बस इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया है, टी हमारा कॉमन है, तो 2:1 विल बी अवर सैक्रिफाइसिंग रेशो। किसकी सैक्रिफाइसिंग रेशो, ए और बी की सैक्रिफाइसिंग रेशो। इलस्ट्रेशन नंबर 14 की अगर बात करें, तो 14 में गिवन है एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, their profit sharing ratio is 4:3:2. Now they admit P as a new partner for 1/10 share in profits. तो कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब यहाँ पे इन्होंने P का शेयर तो दिया है, लेकिन ये जानकारी नहीं दी है कि P ने जो 1/10 लिया है उसमें से X से कितना लिया, Y से कितना और Z से लिया। कहने का मतलब ये है कि जो टोटल लॉस है, टोटल सैक्रिफाइस है P का,
वो एक्स वाई और जेड ने जो आपस में किस प्रकार से शेयर किया है। तो आप कर चुके हैं न्यू रेशो निकालते टाइम। अगर कोई स्पेशल रेशो नहीं है तो हम ये मानते हैं कि वो जो न्यू पार्टनर के आने की वजह से जो भी लॉस या सेक्रीफाइस हुआ है बच्चों, उन्होंने ओल्ड रेशो में ही कर लिया होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लेके चलेंगे, टोटल सेक्रीफाइस इज इक्वल टू, टोटल सेक्रीफाइस कितना है जी, 1/10 हमारा टोटल सेक्रीफाइस है। हम किसका निकालेंगे, हम एक्स सेक्रीफाइस निकालेंगे। उसके बाद हम वाइज सेक्रीफाइस निकालेंगे। उसके बाद हम जेड सेक्रीफाइस निकालेंगे। अब टोटल सेक्रीफाइस आपके सामने है 1/10। अब उस 1/10 को क्योंकि कोई स्पेशल रेशो गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशो में ही हम बांट देंगे। ओल्ड कितना है, 4/10, 4 सेकंड का है 3/10 एंड 2/10 मीन्स 4/100, 3/100 एंड 2/100। सेक्रीफाइसिंग रेशो अगर हम कैलकुलेट करें यहां पे, सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू 4/10, 3/10 एंड 2/100, 4/100, 3/100 और 2/100। तो 100 कॉमन है तो 4:3:2 विल बी सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ एक्स वाई एंड जेड। वैसे तो फॉर्मूला आपको बताया था कि ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो होता है, लेकिन यहाँ पे हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। हमने फर्स्ट स्टेप में ही सेक्रीफाइस से कैलकुलेट कर चुके। ठीक है, फिफ्टींथ इलस्ट्रेशन में बच्चों हमारे पास गिवन है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:1। नाउ ए सरेंडर 1/4 एंड बी सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। मैंने सी को एडमिट किया है, सी का शेयर गिवन नहीं है क्वेश्चन में। बताया गया कि ए अपने शेयर में से 1/4 अपने शेयर का 1/4 और बी अपने शेयर का 1/2 पार्ट जो है वो सेक्रीफाइस करता है इन फेवर ऑफ सी। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, एज सेक्रीफाइस। ये टॉपिक भी हम ये सारे के सारे हम न्यू रेशो कैलकुलेट करते टाइम कर चुके हैं ऑलरेडी, मैं बता चुका हूं आपको। तो एज सेक्रीफाइस एंड बीज सेक्रीफाइस। अब ए है अपने शेयर का, तो ए का शेयर कितना था जी यहाँ पे 4/5, तो अपने शेयर का 1/4 पार्ट सेक्रीफाइस कर दिया, माने 4/20। इसी प्रकार से बी का जो ओल्ड शेयर था वो था 1/5 मल्टीप्लाई बाई इसने कितना कर दिया 1/4 सेक्रीफाइस कर दिया 1/20। अगर यहाँ पे हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना चाहें, सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू 4/20 एंड 1/20 कॉमन, माने 4:1 will be sacrificing ratio for A and B. अगर बच्चों हम 16th इलस्ट्रेशन देखें तो अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। दे एडमिट चरण एज अ न्यू पार्टनर। अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। अनिल क्या करेगा, वो अपने जितना उसका शेयर था उसका अपने शेयर का 1/3 पार्ट, और सुनील क्या करेगा, गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। यहां डिफरेंस आया बच्चों, यहाँ पे 1/3 ऑफ है और 1/10 फ्रॉम है। ऑफ का मतलब है कि अपने शेयर का 1/3 पार्ट निकाला उसने और वो सेक्रीफाइस किया, और यहाँ पे 1/10 फ्रॉम माने 1/10 जो है वो अपने शेयर में से दे दिया, वो हमें निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइस मल्टीप्लाई 1/3 करके, क्योंकि ये उन्होंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके दे रखा है, ऑलरेडी सेक्रीफाइस हमारे पास है गिवन है। तो कैसे करेंगे, अनिल्स सेक्रीफाइस अपने शेयर का, तो अनिल का शेयर कितना था यहाँ पे 3/5 मल्टीप्लाई बाई 1/3 मीन्स 3/15
अगर हम सुनील की बात करें, सुनील सेक्रीफाइस फ्रॉम वर्ड यूज किया है, इसका मतलब सुनील का सेक्रीफाइस टोटल ही कितना है 1/10। इसका जैसे 3/15 था, इसका कितना 1/10 है। कहने का मतलब ये है कि यहां पे या तो ये कहा जाता है कि 1/5 ऑफ हिच शेयर। अगर 1/5 ऑफ हिच शेयर कहते तो हम निकालते 2/5 मल्टीप्लाई बाई 502, तो इस तरह से करके निकालते हम। लेकिन यहां पे इन्होंने क्या किया, यहां इन्होंने सीधा 1/10 फ्रॉम दिया है, ऑफ वर्ड नहीं यूज किया है, तो इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वही ऑलरेडी हमारा क्या दिया हुआ है, सेक्रीफाइस दिया हुआ है। तो इसका सेक्रीफाइस ऑलरेडी गिवन है, तो कितना है 1/10। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट sacrificing ratio. A's sacrifice is 3/15. Sorry, Anil's sacrifice and Sunil's sacrifice is 1/10. Now we can take LCM 30, 15 2s are 2 3s are 6 ratio 10 3s are 3 1s are 3 means 6 ratio 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर दे तो 2 ratio 1 जो है हमारी वो सेक्रीफाइसिंग रेशो है किसकी, अनिल और ठीक है। तो वैसे तो पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही था, सिर्फ एक यही डिफरेंस था कि इन्होंने ऑफ की जगह फ्रॉम वर्ड अगर यूज कर देते हैं तो हम उसी को क्या मानेंगे कि वही हमारा सेक्रीफाइस है। यहां पे अगर हम देखें तो 17th इलस्ट्रेशन का जो ए पार्ट है उसमें हमारा दिया है ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशो इज 3:2। सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। ए और बी ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में इक्वली प्रॉफिट शेयर को प्रॉफिट लॉस को बांटेंगे। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब पूरे के पूरे जितने भी हमारे न्यू रेशो कैलकुलेट करने के क्वेश्चन है या सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करने के क्वेश्चन है बच्चों, उनको सभी को हमने एक ही मेथड से किया कि पहले हमने सेक्रीफाइस निकाला और उसके बाद हमने न्यू शेयर निकाला। एक यही हमारा सिचुएशन है जिसमें कि हमें वो मेथड चेंज करना पड़ेगा और हमें दूसरे मेथड से वो काम करना पड़ेगा। क्यों, यहाँ पे जो इन्होंने दिया कि ए और बी जो है वो इक्वली डिवाइड करेंगे फ्यूचर में। अब फ्यूचर में तो ए बी और सी तीनों को होना चाहिए था ना, उन्होंने सी को भी एडमिट किया है। माने जो ये न्यू रेशो इन्होंने दी है इक्वली, ये ए बी और सी की होनी चाहिए थी, जबकि इन्होंने कहा है कि ये केवल ए और बी इक्वली बांटेंगे। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि फ्यूचर में जितना भी प्रॉफिट होगा पहले किसको देंगे, सी को देंगे 1/4 शेयर। उसके बाद जो भी बचेगा उसको ए और बी कैसे बांटेंगे, बराबर बराबर बांट लेंगे, इक्वली बांट लेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। अभी तक हम सभी क्वेश्चन में पहले हमारा फर्स्ट स्टेप था कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो और सेकंड स्टेप था कैलकुलेशन ऑफ ए न्यू रेशो। लेकिन यहां पे हम उल्टा चलेंगे, पहले हम न्यू रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो। कैसे, हम यहां मान लेते हैं, मैंने जैसे भी कहा था कि लेट टोटल प्रॉफिट, कि टोटल प्रॉफिट जो हमारा है वो कितना है, मान लेते हैं 1 है हमारा। अब सबसे पहले किसको देंगे हम, डेफिनेटली सी को देंगे। तो सी इज शेयर इन प्रॉफिट। सी का प्रॉफिट में शेयर कितना है जी, 1/4 है। तो बाकी कितना बचा सी को देने के बाद, माने रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 में से क्या कर देंगे हम, 1 टोटल था उसमें से हमने सी का माइनस कर दिया 1/4। 1 डिवाइड बाई 1 कह सकते हैं इसको हम। एलसीएम कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। तो 1 4 जा 4 1 जा 4 माइनस 4 1 जा 1 1 जा 1, माने 3/4 हमारे पास क्या है, रिमेनिंग प्रॉफिट है। अब इस रिमेनिंग प्रॉफिट को कौन बांटेंगे, डेफिनेटली ए एंड बी रिमेनिंग पार्टनर्स, माने ए इज न्यू शेयर एंड बी इज न्यू शेयर। 3/4 हमारा प्रॉफिट है, रिमेनिंग जो बचा हुआ है हमारा टोटल, और उसको डिवाइड करना है। इन्होंने कहा कि ये फ्यूचर में कैसे डिवाइड करेंगे, उसको इक्वली डिवाइड करेंगे, माने 1/2 1/2, माने 3/8 एंड 3/8। अब हम क्या करेंगे, न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे। न्यू रेशो इज इक्वल टू
A's new share is 3 by 8. B share is also 3 by 8. And C share is 1 by 4. LCM is 8. 3 ratio 4 to 8. 3 ratio 2 will be our new ratio. Now we have old ratio 3 ratio 2, and we have new ratio of A, B and C also 3 ratio 2. Now we can easily calculate sacrificing ratio. We know that the formula of sacrifice is old share minus new share. अब यहां पे अगर हम A का निकाल लें, एज सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ए का जो ओल्ड है हमारा वो कितना है 3/5 माइनस न्यू कितना है जी 3/8। ऐसे हम किसका निकाल सकते हैं, बी का निकाल सकते हैं। बी इज सैक्रिफाइस इज इक्वल टू 2/5 माइनस 3/8। तो इस तरह से करके हमारे पास क्या आ जाएगी सैक्रिफाइसिंग रेशो, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 18 में गिवन है KL और M पार्टनर है, रेशो हमारी है 3:2:1। N को शामिल किया 1/6 शेयर के लिए, और इट इज एग्रीड दैट M वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। इन्होंने निश्चय किया है कि M का शेयर वही रहेगा जो उसको पहले मिल रहा था। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि M ने जो है मना कर दिया। किस बात के लिए मना कर दिया, इस बात के लिए मना कर दिया कि वो जो है N जो नया पार्टनर आप शामिल कर रहे हो, मैं उसको कुछ भी देने वाला नहीं हूं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब N को जो भी देना है 1/6 से वो कौन देंगे, वो केवल L ही देंगे। वही इस लॉस को 1/6 का जो लॉस उन्हें हो रहा है, सेक्रीफाइस जो उन्हें हो रहा है N के आने से, वही उसको बियर करेंगे, वही उसको आपस में बांटेंगे। किस रेशो में बांटेंगे, क्वेश्चन में तो ऐसी कोई स्पेशल रेशो गिवन नहीं है। तो आप सभी जानते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल रेशो इट इज एज्यूम्ड दैट ओल्ड पार्टनर्स विल डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट टोटल सेक्रीफाइस इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, है ना। ये मान लिया जाता है कि वो अपनी ओल्ड रेशो में ही, जिसमें वो पहले लाभ अनुपात बांटते थे, लाभ हानि को बांटते थे, उसी में इस लॉस को भी वो बांटते थे। तो हमारा तरीका वही है जैसे हम पहले अपनाते थे, टोटल सेक्रीफाइस। टोटल सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 1/6। कौन बांटेंगे इसको, केज सेक्रीफाइस इज इक्वल टू